यू नो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने डियर व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एज मच एज पॉसिबल फुलफिल कर सकूं। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, किचन स्पाइसेस जार्स, क्रॉकरी ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑफ कोर्स होम डेकोर आइटम्स की इजी एंड अफोर्डेबल DIYs मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मेडिसिन्स को मैनेज करने के लिए इजी DIY ऑर्गेनाइजर की रिक्वेस्ट आई एंड आई थॉट आई शुड गो फॉर इट। इफ़ यू लाइक देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। मेडिसिन्स हर घर के ऑलमोस्ट हर फैमिली मेम्बर की टाइम टू टाइम ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन्स हम ऑलवेज़ घर में रखते ही हैं जिनकी एक्सपायरी इतनी जल्दी नहीं होती और एमरजेंसी सूरत में कभी भी हमें किसी भी मेडिसिन, सिरप्स, बैंडेज, ऑइंटमेंट्स और डिफरेंट ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए मार्केट से अपने डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजर्स इस तरह के अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उन पर, तो कम ऑन गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल वे में घर में ही एक ज़बरदस्त फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ किया है। प्रोटीन पाउडर इसमें आया था, आप कोई भी शू बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड के जो फ्लैप्स हैं ना, उनको मैं यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम इसको आगे चलकर इसके ऊपर कवर करेंगे और इसको फिक्स करेंगे ना, तो ये फ्लैप्स फिर तंग करेंगे और अंदर एडजस्ट होने मुश्किल हो जाएंगे। इससे पहले आपको मैंने ज्वेलरी और कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र अभी हाल ही की प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर किया, आपने बहुत पसंद किया। तो बस यहाँ पर मैंने साइड वाले फ्लैप्स रिमूव कर लिए। अब अंदर का ये देखें कितना स्पेशियस है ऊपर। अब हम इसको कार्डबोर्ड का सख्त होने की वजह से और इस तरह से इसका फ्लैप को टर्न भी ईजिली कर सकते हैं, तो हम इस तरह की शीट यूज़ कर लेंगे, लेकिन प्रिंटेड एरिया यूज़ नहीं करेंगे, इसका वाइट एरिया यूज़ करेंगे। मेडिसिन बॉक्स जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से डेडिकेटेडली वाइट या किसी न्यूट्रल कलर में ही नज़र आ रहे होते हैं। तो बस उसके साइज़ के हिसाब से साइड से मैंने इसको शुरू करना है। आप देखते जाएँ किस तरह से इसकी मैं कटिंग करती हूँ। अगर आप एक पैटर्न के थ्रू इसको फॉलो करेंगे ना, तो इतना इजी हो जाता है इनकी कटिंग करना और साथ साथ इनको प्लेस करना। वैसे तो इसके लिए मैं वॉलपेपर भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन आज मैं वॉलपेपर नहीं यूज़ करने वाली। ज़्यादा अफोर्डेबल आपको एक ऑर्गेनाइज़र बताऊँगी, जिसके लिए ये सिंपल शीट जो आती है 30 रुपीज़ की आई थिंक आती है, तो ये एक लग गई थी पूरी। तो इसके साथ सिलिकॉन ग्लू आती है, पॉइंटर की है ये, ऑलमोस्ट 230 की ये बॉटल आती है छोटी वाली। तो आपको ग्लू गन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। और आप ये देखते जाएं किस किस तरह से पहले साइड जिसकी मैंने कवर किए हैं उसके अकॉर्डिंग काट लिया था, थोड़ा थोड़ा नीचे भी रहने दिया ताकि नीचे से भी फिक्स करती जाऊं, और इसी तरह अंदर की साइड पर भी बढ़ाकर मैं इनको चारों तरफ से कवर कर लूँगी। यहाँ पर एक साइड ख़त्म हो गई थी, दूसरी साइड को भी अब मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए पहले नीचे से ग्लू लगाकर उसको फिक्स करूँगी, फिर ऊपर से साथ साथ कटिंग करती जाऊँगी ताकि इसको अंदर की तरफ टर्न करना ईजी हो जाए। अब ये नीचे से हमारा सारा कवर हो चुका है, ऊपर से अब हम इसको कवर कर लेते हैं। एक साइड रह गई थी, वो भी हम इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए कवर कर लेंगे। तो ये हमारी चारों साइडें अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे से कवर हो गई हैं। इसको टर्न करते जाएं और पॉइंटर ग्लू लगाते जाएं और फिक्स करते जाएं। इतना इजी होता है, इतना ज़बरदस्त ये बनेगा ना कि आप पहचानेंगे नहीं कि एक हमने कार्डबोर्ड का बॉक्स यूज़ किया था। अब ये ऊपर की तरफ एक और शीट लगी, जो उसका ऊपर का फ्लैप था, उसको हमने इसी तरह से उसके साइज़ के अकॉर्डिंग रखते जाना है और बस इसके ऊपर ग्लू लगाते जाना है और अप्लाई करते जाना है। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पर रिमूव कर दूँगी और हमारा ऊपर का जो लिड है वो भी एकदम से कवर हो गया। आप ये देखें, जो ऊपर से था उसका पोर्शन, उसको अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया है। अब ये देख लें कि अंदर की तरफ जो हमारे पार्ट्स रह गए हैं, अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ना चाहिए, अंदर ब्राउन न्यूट्रल कलर ही है, लेकिन ज़रा इसको मैं थोड़ा सा सारा ही वाइट टच देना चाह रही थी। डेडिकेटेड फिर इसकी लुक्स आ जाती हैं, तो बस अंदर की तरफ भी मैंने वाइट पेपर ही लगाया और चारों तरफ से, अंदर की तरफ से, बाहर से, सब साइडों से उसको कवर कर दिया। कार्डबोर्ड के 2 लेंथ्स मैं लूँगी, उनको आपस में जोड़ लूँगी ताकि थोड़ा सा मजबूत पार्टीशन बन जाए। तो ये पार्टीशन हमें आगे चलकर ना चीज़ों को सेग्रीगेट और सॉर्टेड रखने में काम आएगा। ये सेंटर से इसको इस तरह से इसके साइज़ का करके बस यहाँ पर भी मैंने ग्लू अप्लाई की है और उसको लेंथ वाइज मैंने लगा दिया। अब ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के पार्टीशन भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब जो फ्रंट वाली साइड थी उस पर भी एक मैंने इसी तरह से 2 कार्डबोर्ड के स्क्वायर पीसेस लेकर उनको आपस में जॉइन करके और उसके ऊपर वाइट शीट से कवर करके साइड पर उसके पॉइंटर की ग्लू लगा दी मैंने, और ये आगे की साइड पर मेरे 2 छोटे सेक्शंस बन गए हैं। अपनी मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग इसके मैंने इस तरह से डिवाइडर्स बना लिए।
आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक रेड कलर का मुझे चाहिए था प्लस का मार्क, जो हमारे मोस्टली फ़र्स्ट एड बॉक्सेस पर होता है। तो ये रेड कलर का कार्डबोर्ड जो था उसके ऊपर ये रेड कलर था, तो बस एक स्ट्रिप काट कर ना जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह उसके ऊपर मैंने ये प्लस का मार्क ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सीजर्स की हेल्प इसको काट लिया। तो अब ये देखें कितना इजी था ना, मुझे कोई पेंट नहीं करना पड़ा। आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं या कोई रेड कलर का पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करके उसको मैंने कार्डबोर्ड के पीस को लेकर एक येलो मेरे पास ना छोटा सा क्लॉथ पीस पड़ा हुआ था, उसको मैंने पॉइंटर की ग्लू की हेल्प से ना बस इस तरह से साइडों पर सर्कल काट कर ताकि ये फिक्स अच्छे से हो जाए। तो इस सर्कल को भी मैंने ना इस येलो कपड़े से कवर कर लिया। अब इसको चलकर ना मैं इस डिब्बे के सबसे फ्रंट वाला जो साइड है ना उसके ऊपर लगाने वाली हूँ, ताकि इसके ऊपर जो प्लस का मार्क मैं आगे लगाऊंगी ना वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन वाइट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हॉस्पिटल से ये बॉक्स उठा कर लेकर आए हैं। तो ये लूप्स जो है ना, हमारी कोई भी बच्चों के ट्राउज़र्स की डोरियाँ होती हैं उनको काट कर इस तरह के लूप्स बनाए जा सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकल तो यही है कि यहाँ पर वेलक्रो टेप लगा दी जाए ताकि वो बड़े अच्छे से स्टिक हो जाती है, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, मेरी ख़त्म हो गई हुई थी। तो मैंने ये लूप्स इसके ऊपर लगा दिए, ये भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। दोनों साइडों पर लूप्स लगे हैं। इन लूप्स के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटे छोटे बटन्स तो हमारे घर में मौजूद होते ही हैं। मैंने आपको वो चीज़ बताई है कि जो ईज़िली आपके घर से बस आप कोई भी ड्रॉर खोलें और आराम से ऐसी चीज़ें तो निकल ही आती हैं। बटन्स भी एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो बस इनको लगाया और अब हम इनको मेडिसिन्स को असेंबल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड सेक्शंस। तो आप ये देखते जाएं कितनी सारी मेडिसिन्स हमारी जो है एकदम सामने नज़र आएंगी, अलग अलग पड़ी होंगी बिल्कुल। ये इसके जो टैबलेट्स के हैं उनको मैंने रबर बैंड से इकट्ठा कर दिया है, ऑइंटमेंट्स को भी रबर बैंड से इकट्ठा कर दिया है, और सैशेज़ वगैरह और किसी किस्म की कोई बैंडेजेस और बॉटल्स को अलग अलग रख दिया। सब हाइट वाइज और इनके सेक्शन वाइज इनको रख कर तो बिल्कुल सामने रख दिया। जो कोई भी आएगा, कोई आउटसाइडर भी आए तो आराम से उसको ना कोई भी बाम चाहिए, कोई भी उसको सप्लीमेंट चाहिए, किसी किस्म की भी कोई मेडिसिन चाहिए तो वो इसमें से पिक कर सकता है। लेकिन उससे पहले ना मैंने इसमें से सबकी एक्सपायरी चेक करके उनको मैंने निकाल दिया था। जिनकी एक्सपायरी आउट हो चुकी हुई थी उनको डिस्कार्ड करके, तो जो मेरे यूज़ में थी मेडिसिन उनको बस मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया। तो मेरा फ़र्स्ट एड बॉक्स कितना ज़बरदस्त एकदम रेडी हो गया। और आप ये देखें कि इसको अब मैं इसके ऊपर कवर करके दोनों साइडों से बटन से लगाकर और इसको मैं कहीं पर भी रख दूंगी। तो वाइट होने की वजह से एक ज़बरदस्त डेडिकेटेड लुक भी आ गई। और अब आप ये देखें कि बाज़ार से लाए हुए ऑर्गेनाइज़र से इसकी लुक ज़्यादा अच्छी है ना, या कोई मिस मैच नहीं है, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट हैं। So this was all for today's video. See you super soon in the next video inshallah with another useful and requested topic. Till then, new viewers, come on and subscribe Romania ATF. Press the bell icon to get each notification from my side. Stay connected for more. Allah Hafiz and bye-bye.